नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के संबंध में। 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जनवरी सेशन का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो मैं देख रहा हूँ डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स को, उससे ये पता लग रहा है कि इस बार खासकर जो जनरल कैंडिडेट को तो फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन चाहते हैं, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर हों या ईडब्ल्यूएस हों, तो अगर उनके पास अभी प्रमाण पत्र नहीं है एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इशू किया हुआ, तो उनको दिक्कत हो रही है। चूँकि संबंधित सर्टिफिकेट का इशू नंबर मांगा जा रहा है या आईडी नंबर जो भी हो, किस डेट को इशू हुआ वो मांगा जा रहा है, और अथॉरिटी किसने इशू किया वो जानकारी मांगी जा रही है। बहुत सा सोशल मीडिया पर आ रहा है कि नाम मांगा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि नाम मांगा जा रहा होगा, वो अथॉरिटी मांग रहे होंगे, डिजिग्नेशन मांग रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि डीएम का इशूड है, तो अब नाम कहाँ से खोजा जाएगा? मैं समझता हूँ कि पदनाम होगा। लेकिन यदि नाम मांगा जा रहा होगा, मैंने फॉर्म को देखा नहीं है, तो मेरा अनुरोध होगा एनटीए से कि निश्चित तौर पर नाम बहुत मुश्किल है, चूँकि सिग्नेचर जो होते हैं सर्टिफिकेट पर अब तो डिजिटली हो रहे हैं, तो ये नाम पता लगाना बहुत कठिन है। पद नाम होगा कि ये जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है, अपर जिला दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत है, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है या तहसीलदार के द्वारा निर्गत है। और तो विद्यार्थियों को ये दो चीज़ ये ज़रूर होना चाहिए कि सर्टिफिकेट आपके पास हो। मैं समझता हूँ कि एससी एसटी वाले में थोड़ी कम परेशानी इसलिए होगी कि उनको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और उनमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट अगर है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें ये बाइंडिंग होगी कि 1 अप्रैल 2024 से निर्गत तिथि का होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चूँकि जाति बदलनी नहीं है एससी एसटी की, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं समझता हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही होगी तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए उसमें है कि अब लगभग 2020 से हर संस्थाओं के द्वारा मांगा जाता है कि करंट दीजिए। मतलब जैसे कि इस साल अगर फॉर्म भरा जा रहा है 2024 के 31 मार्च के बाद, तो मतलब कि 31 मार्च 2023 तक निर्गत, जो 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 तक निर्गत, जो 1 अप्रैल 2023 की अवधि के बाद से, मतलब 1/4/23 से 31/3/24 तक का निर्गत मांगा जाता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, उनके लिए है कि उनको तो हर साल बनाना ही बनाना है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए तो पहले ये चल जाता था कि कुछ राज्यों में कि अगर एफिडेविट दे रहे हैं तो पुराना सर्टिफिकेट माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, जनरली एक बिहार को छोड़कर, मेरी समझ से है, बिहार में सिर्फ एक एफिडेविट ले लिया जाता है। लेकिन भारत सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं वो मांगता है कि 3 वर्ष पर, पिछले 3 वर्ष पर आधारित वो होना चाहिए। तो जैसे 31 मार्च 2024 के बाद फॉर्म भरा जा रहा है, तो सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का। और ईडब्ल्यूएस के लिए है कि चूँकि संपत्ति एसेट एंड प्रॉपर्टी का जो उनका फॉर्मेट है उसमें चाहिए, तो उनको तो हर हाल में कि प्रेसिडिंग जो 31 मार्च है उसके पहले का 31 मार्च तक का निर्गत होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट चूँकि ओबीसी एनसीएल के लिए तो निश्चित तौर पर सेंट्रल के लिए अलग फॉर्मेट है। हो सकता है कि बहुत से राज्य सरकारों में
SC/ST का फॉर्मेट या EWS के फॉर्मेट में कोई अंतर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि EWS वाले फॉर्मेट में कोई अंतर होना नहीं चाहिए। तो लेकिन OBC वाले में तो निश्चित तौर पर अंतर है, जो स्टेट के फॉर्मेट में और सेंटर के फॉर्मेट में। इसलिए स्पेशली मैं OBC नॉन क्रिमिनल वाले कैंडिडेट को ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर सेंट्रल फॉर्मेट में हो, यही ज़रूरी है। और मैं NTA से अनुरोध करूँगा कि चूँकि पहले से अगर सूचना नहीं दी गई है, अभी जो 28 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ और जो 22 नवंबर 24 तक भरा जाएगा, अगर पहले से नोटिस नहीं दिया गया है और पिछले साल तक अगर ये व्यवस्था थी कि कैटेगरी क्लेम करना था और उसके बाद काउंसलिंग के समय सर्टिफिकेट मांगे जाते थे, तो इस बार भी एक छूट मिलनी चाहिए कैंडिडेट को, ताकि कोई कैंडिडेट फॉर्म भरने से वंचित नहीं रह जाए जो आरक्षण का हकदार है। ये NTA से मेरा अनुरोध है कि इस पर कंसीडर किया जाना चाहिए। और इस साल के लिए तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर लोग बना रहे हैं, कैंडिडेट लोग बना रहे हैं, बना लें तो बहुत अच्छी बात, तब तो एकदम बना हुआ रहेगा करंट। उस पर आप इशू नंबर डालिए, अपलोड कीजिए, इशू डेट दीजिए, मतलब सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और कंपिटेंट अथॉरिटी, ये जिक्र आप कर देंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक और आ रही है समस्या कि यदि 10th क्लास के नाम में जो स्पेलिंग है सर्टिफिकेट में और आधार में जो स्पेलिंग है उसमें अगर फ़र्क है तो फॉर्म शायद आगे बढ़ने से रुक जा रहा है। तो इस पर भी NTA अगर कोई व्यवस्था करता है तो ठीक, अदरवाइज़ सभी कैंडिडेट को ये तो जाकर प्रयास करना होगा कि जहां आधार कार्ड ठीक हो सकता है वहां पर आप कराएं। मैं जितने भी एस्पायरेंट हैं JEE मेंस के, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो फॉर्म आप निश्चित तौर पर सही तरीके से फिल करें और रिजर्वेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उन्हें आप अच्छे ढंग से देखकर क्लेम करें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और NTA से अनुरोध है कि अगर ये सूचना नहीं निर्गत हुई है तो इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए और लोग कैटेगरी क्लेम करें और उन लोगों को टाइम दे दिया जाए कि काउंसलिंग के पहले हर हाल में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन से संबंधित। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय